कैली छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार। जब वो छठ के पूजा के दिन आवेला, जेकर गीत बिना पूरा पर्व त्योहार सब अधूरा जान पड़ेला। वो आवाज है शारदा सिन्हा के। अब की छठी मैया उनका के अपना के हम बुला ले ली। आज हमार माटी में जब हम बात करतनी शारदा सिन्हा के लेके बात करतनी, तो आमतौर पर हम हिंदी में बात करेली, लेकिन जब शारदा सिन्हा पर बात करतनी तो मन होला कि इनका पर तो कहें कि मैथिली तो हम रहेला तो भोजपुरी में बात कल जाओ। एक खातिर आज के जौन वीडियो बा वो भोजपुरी में हुई, कहें कि हमरा भोजपुरी ही आएला। लेकिन शारदा सिन्हा बहुत सारा भाषा जानत रही। तो आज जितना कुछ देखल सीखल बा, एगो रही शारदा सिन्हा छठी मैया के बेटी। आज उन पे बात हुई है ये प्रस्तुति में। छठ गीत के आवाज कहीं, बिहार के पहचान कहीं। शारदा सिन्हा मतलब जान है, मतलब लोकगीत लोक भाषा के जो जान बा वो साहित्य में के लोक साहित्य के एक बहुत सुरीला अंदाज से जे सामने ले आ सकेले, ले आवत रहली। मतलब जीवन अपन खपा देली। वो नाम शारदा सिन्हा हो। अब उनका जाए से जितना छठ व्रती ना, बल्कि एक एक जो बिहार के जन आदमी बड़े, झारखंड के आदमी बड़े, जितना पूर्वांचल के लोग बड़े, जब पूरा दुनिया में जन बसल, जन बिहार झारखंड यूपी के जन लोग बड़े, उनका खातिर बहुत बड़का झटका भाई। अब जब हम बात करता नहीं तो बात ये सब अस्थिर से होके चाहिए, तो हवड़ी कोनो रहे ना। आज शारदा सिन्हा पर ही बात करो। 5 नवंबर 2024 के एगो लंबा बीमारी से जूझत शारदा सिन्हा छठी मैया के गोद में चल गई। मैथिली कहीं, भोजपुरी कहीं, मतलब पूरा संगीत बिरादरी एकदम सुन पड़ गई। जब वो गावत रहनी तो ऐसा लागत रहे जैसे उनका कंठ में ही माता सरस्वती एकदम साक्षात विराजमान हो गई बड़े। आओ मतलब जाते जाते हो अस्पताल से भी रिकॉर्डिंग करता नहीं छठी मैया के गीत के। अब सोची कि कितना बड़ा दैवीय शक्ति उनका अंदर बा। कहल जाला न जे जेकरा के माने लाऊ लेते जाला। सरस्वती पूजा के टाइम लता मंगेशकर कुछ साल पहले चल गई और छठी मैया शारदा सिन्हा अपन बेटी के लेके गई। ये सही बा कि जब जब छठ आई, चाहे ऐसा कोनो पर्व त्योहार आई, चाहे कोनो उत्सव होइल, शादी ब्याह के गीत होइल, शारदा सिन्हा रहस चाहे ना रहस, उनकर गीत तो हमेशा रही। कोयल बिना न शोभे बगिया, मतलब संगीत की दुनिया में यह कहल जाए। माता पिता के बड़ा हसरत के बाद, बहुत प्रार्थना के बाद, बहुत मन्नत के बाद जन्म होल रहे शारदा सिन्हा के 1952 में। गाय में उनका कितना रुचि बा, शुरू से ही सबके ध्यान में रहे। काहे कि सब एगो अद्भुत प्रतिभा उनका अंदर शुरू से ही रहे। जबले 5 साल के होइली शारदा सिन्हा, मतलब उनका आवाज़ सबके बहुत ज़्यादा भावे लागल। सबके उनकर आवाज़ के बहुत पसंद करे लागल। सीखलहू रही, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही। पंचगछिया घराना के ख्याल गायक रहन पंडित रघु झा, उनका से संगीत सीखली। ओकरा बाद पंडित सीताराम
हरि दांडेकर से सीखली, वो बहुत बढ़िया गावतन। ओकरा बाद पन्ना देवी से सीखली। अब पन्ना देवी रही मल्लिकाए गज़ल जकरा के बोलल जाला, बेगम अख्तर उनका समकालीन रही, मतलब वही समय में रही। आ ठुमरी और दादरा के प्रतिपादक रही। एगो साक्षात्कार में शारदा सिन्हा बतैले रही कि जब वो छठ गीत सुनस उनका एगो अजीब सेहरन निहंस लगे। सोना सटकोनिया हो दीनानाथ, ये गीत उनका बड़ा भावल है, बहुत पसंद रहे शारदा सिन्हा के गीत। और वो अपने विंध्यवासिनी देवी के गीत रेडियो पर सुनत रही। शारदा सिन्हा एक बार अपना गुरु जौन उनका रही पन्ना देवी, उनका के याद करत घड़ी बोले रही कि पन्ना जी शारदा सिन्हा के कहत रही कि शारदा तहरा आवाज़ भी बहुत कसक बा, जब तू गाव तो ऐसन लागे तब वाह ना कलेजा से आह निकले। अब ये बात के अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं, जो कि बात क्लियर नहीं होगी, तो पन्ना जी कहती थी शारदा सिन्हा से कि शारदा तुम्हारी आवाज़ में बहुत कसक है, जब तुम गाओ तो वाह नहीं आह निकलने चाहिए। वापस भोजपुरी पर, जब शारदा सिन्हा के ब्याह हुआ तो उनका सास के एकदम पसंद ना रहे कि मतलब उनकर पतो बाहर गान बजाना करे, जो उनकी आम एगो कंजर्वेटिव फैमिली में होला, एक बहुत रूढ़िवादी परिवार में होला, पुरान जमाना के जन लोग के जन सोच रहे। लेकिन विरोध के बावजूद शारदा सिन्हा गावत रह गई। आ कहे के जरूरत नहीं कि उनका जन पति रहन ब्रजकिशोर सिन्हा, उनकर बहुत सपोर्ट शारदा सिन्हा के मिलल। आ जब देश विदेश में नाम होए के लागल तो शारदा सिन्हा के सास उनका के बोल देली कि बहुत पतु तो बहुत अच्छा गाओ तारू, गाते रह। शारदा सिन्हा के दूगो एगो बेटा एगो बेटी, बेटा अंशुमन सिन्हा और बेटी वंदना। कुछ समय पहले ब्रजकिशोर सिन्हा भी शारदा सिन्हा के छोड़ के चल गए रहन, तो बहुत टूट गए रही, मतलब 2 महीना से भी बहुत कम दोनों मतलब ब्रजकिशोर सिन्हा के बारू टूट गई रही। अब बीमारी तो पहले से रहे, मतलब फिर गुजर गई। अगर बात कहीं शारदा सिन्हा के जन्म के, तो बिहार में जन्म होल रहे उनकर, सुपौल के हुलौस गांव में। अब ब्याह हुई बेगूसराय में। वो गावते ना रही बल्कि शारदा सिन्हा प्रोफेसर भी रही। उन्होंने संगीत से शिक्षा ली, यानी संगीत सीखली, पीएचडी कैली, संगीत में पीएचडी कैली। सोचिए जरा, संगीत में पीएचडी कैली, समस्तीपुर के कॉलेज में प्रोफेसर रहली। लेकिन गायल उनका बहुत ज़्यादा प्रेम रहे, तो कॉलेज से जब वो रिटायर हो गई तब वो संगीत के निःशुल्क शिक्षा उनका दिहल जारी रहे। अब याद करी 80-90 के ज़माना और बॉलीवुड के जितना फिल्म के जौन संगीत बा, ओकरा जब एगो हिट फिल्म बा, बहुत ज़्यादा हिट फिल्म बा मैंने प्यार किया, और मैं सलमान खान और भाग्यश्री, और सलमान खान और भाग्यश्री पे एगो पिक्चराइज गाना रहे, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, वो बहुत हिट हुई रहे। और शारदा सिन्हा के आवाज़ में रहे, इतना मांग बढ़ गई उनकर, तो उनका के छठ कोकिला बोलल जात रहे। भोजपुरी में गईली, मैथिली में गईली, मगही में गईली, पद्म भूषण मिलल। और 2017 से बीमारी के पता लगल, मल्टीपल माइलोमा। और कुछ महीना पहले ब्रजकिशोर सिन्हा के निधन हो रहे। तो निश्चित रूप से एगो तो ऐसा चीज़ बा कि हर चीज़ वापस ना लायल जा सकेला। छठ के साथ ही पूरा देश विदेश में, दुनिया भर में भोजपुरी संगीत के, बिहार के संस्कृति के ले जाए में उनका बहुत बड़ा योगदान बा। छठीना जब भी बिहारी संस्कृति के बात हुई तो शारदा सिन्हा हमेशा याद ही। ये जौन जानकारी बा हमने के बहुत जगह से ले बा, अलग अलग इंटरनेट से, खोज के, हिंदुस्तान समाचार से, भारत टाइम से, जागरण से।
अगला बार ऐसे ही कोनो और एगो वीडियो के साथ रउआ सबके सामने तबले